नमस्कार। टेंस सीरीज में आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम पहचान का जिक्र करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है वो देखते हैं। तो पहचान होगी इसकी रहा होगा, रही होंगे, रही होगी या रहे होंगे। अब आपको मूलतः इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे सीक्वेंस आ रहा आपका रहा होगा, तो इसका मतलब है कि एक काम तो आपका फ्यूचर में होगा, लेकिन दूसरा काम आपका निरंतरता के दौर में होगा कुछ समय के लिए। इसमें मूल बात ये ध्यान में रखनी है कि जो टाइम का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को अगर फ्यूचर में इंडिकेट किया जाता है या फ्यूचर के साथ उस ड्यूरेशन को इंडिकेट किया जाता है, यानी समय के अंतराल को रखा जाता है, तभी आप वहाँ पर फ्यूचर टेंस मानेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल और इसके साथ आपको बी लगाना है, विल बी और शैल बी। तो विल बी और शैल बी का प्रयोग करना है। तो विल और शैल के बारे में डिस्कस कर चुका था पिछले वीडियो में। आई और वी के साथ तो आपको शैल का इस्तेमाल करना ही था, तो शैल बी का जो भी प्रयोग करना है आपको वो आई और वी के साथ करना है, बाकी के साथ आप विल बी का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, इसमें वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपको कंटिन्यूअस शब्द मिलता है तो आपको आईएनजी का प्रयोग करना नेसेसरी हो जाता है। तो ये इसका समरी हो गया। एडवर्ब की जो जहाँ तक मैं बात करूँ तो वही एडवर्ब आएंगी, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वगैरह। लेकिन इसमें बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपका सेंटेंस जो होगा वो एक बार तो भविष्य काल के साथ कुछ समय के लिए, यानी कुछ समय अवधि के लिए आपकी निरंतरता की बात करेगा, तभी आप वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल मानेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यानी साधारण वाक्य, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी विल बी और शैल बी, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का प्रयोग करें, ऑब्जेक्ट आ गया आपका, और इसके बाद में जो अदर एलिमेंट आता है वाक्य का वो आप इसमें रखते हैं। उदाहरण देखते हैं। ही विल बी सिंगिंग इन दिस कॉन्सर्ट टुमारो। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप इसमें एक बात देखेंगे, ही विल बी सिंगिंग, कि वो गा रहा होगा इन दिस कॉन्सर्ट, यानी इस कॉन्सर्ट में, टुमारो मानी कल। तो गा रहा होगा इस कॉन्सर्ट में या इस समय के लिए, तो एक टाइम की बात करेगा यहाँ पर ये सेंटेंस। तो इस हिसाब से आपको इस वाक्य को बनाना है। दूसरी तरीके से अगर शैल वाला देखेंगे तो आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, वी शैल बी रीडिंग इन द लाइब्रेरी यानी हम पुस्तकालय में पढ़ रहे होंगे इस समय तक, या इस एक टाइम की कंडीशन आएगी जो फ्यूचर के साथ साथ आपको कंटिन्यूटी का फेज भी बताएगा। दूसरा, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का आप यूज़ पहले कर लेंगे, लेकिन इसमें बी इंक्लूड है। तो बी इंक्लूड को आप हमेशा बी जैसे अगर कोई आता है तो आप सब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको विल और शैल का प्रयोग करना है, इसके बाद में आप सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आपको बी के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और बाकी का जो भी एलिमेंट आता है वो। ऊपर वाले सेंटेंस को अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहें, विल ही बी सिंगिंग इन दिस कॉन्सर्ट, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या वो इस कॉन्सर्ट में कल गा रहा होगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें मूल बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट से पहले आप विल और शैल का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद में आप बी का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य।
अगर नकारात्मक वाक्य आपको बनाना है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देंगे, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। इस तरीके से आप यूज़ कर दें। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर एलिमेंट। रूल नंबर 3 हो गया आपका। इसी सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ही विल नॉट बी सिंगिंग, वो नहीं गा रहा होगा इन दिस कॉन्सर्ट टुमारो। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, या विल नॉट को आप वॉन्ट भी कर सकते हो, वॉन्ट भी इस तरीके से। फोर्थ आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए भी वो पहले वाले की तरह आपको इसमें इस्तेमाल करना है। तो आप सबसे पहले विल और शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट और फिर आपको बी का प्रयोग करना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आपका अदर एलिमेंट। तो इसी सेंटेंस को अगर हम प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य में कन्वर्ट करते हैं तो विल ही नॉट बी सिंगिंग इन दिस कॉन्सर्ट टुमारो। क्या वो इस कॉन्सर्ट में कल नहीं गा रहा होगा। इस तरीके से इसके सेंटेंस बन जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि हम ये 4 प्रकार के सेंटेंस जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो 4 प्रकार के आपके जो वाक्य आए इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, कैसे सेंटेंस का प्रयोग हम कैसे करें टेंस के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको हर टेंस के अकॉर्डिंग इस तरीके के सेंटेंस बताए हैं। दूसरी बात जो मैं हमेशा बताता हूँ कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का रूल फिलअप करने के लिए जो मूल बात है टेंस वाइज के सीक्वेंस में, उसमें हम एडवर्ब्स का मुख्यतः ध्यान रखेंगे और बाकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जो रूल्स आएंगे वो रूल्स के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा टेंस आपको मानना पड़ेगा और किस कंडीशन के आधार पर आप कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस हिसाब से हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज के लिए, धन्यवाद।